तो राइट टू इक्वालिटी का अगर आप असली मतलब देखेंगे तो उसका असली मतलब ही यही है कि सभी लोगों को बराबर दृष्टिकोण से देखना। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद रिजर्वेशन हटाने का बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये क्लियर आप समझ लीजिए। हमारा जो मकसद है, हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई है हमारी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और आरक्षण का जो सुविधा है वो आर्थिक आधार से जो वंचित लोग हैं उनको ही मिलनी चाहिए। कोई आरक्षण नहीं चाहिए। हमें यूजीसी खत्म हो जाए, एक एससीए खत्म हो जाए, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। जिससे हटा दिया जाए तो आप लोग घर चले जाएंगे। और एसटी एक्ट लगाते हैं ना, वो वक्त खत्म हो जाए, हम अपने घर चले जाएंगे। और जितना भी आरक्षण है ना, वो पूरा उनको दे दो। तो आप लोग को जो 10% मिल रहा है वो भी नहीं चाहिए। हार्ड में गया 10% नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित ठाकुर है। कहाँ से है सर? मेरा जो घर है वो है बाबा धाम बैद्यनाथ धाम मंदिर, और वहाँ से हूँ मैं। झारखंड में पड़ता है। झारखंड से हैं सर आप। अब जंतर मंतर के 500 के मीटर के दायरे में खड़े हैं। आप लोगों को परमिशन एक दिन का मिला था, वो भी बुलाया कि रामलीला मैदान जाइए। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी रोल बैक और रिजर्वेशन रिफॉर्म्स को लेकर के। ये दोनों डिमांड सरकार सुनेगी, क्योंकि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, जो विश्लेषक हैं या जो अनुभवी लोग हैं, कि जो भी पार्टी आरक्षण को और रिजर्वेशन को हाथ लगाएगी वो गई, समझ लो ऐसा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों से, ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई व्यक्ति नहीं, मेरा सभी लोगों से, जिसमें कि ऑपोजिशन भी हैं। हमारा तो देखो, हम किसी पार्टी से नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है। लग रहा है बीजेपी से हैं। नहीं, कोई दिखा दे या कोई कुछ वो कर दे। मैं पर्सनली अपने लिए कह रहा हूँ कि हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और जो हमारा जो हम सारे लोगों, जैसे कि आपने अभी मायावती जी का नाम लिया या चंद्रशेखर जी का नाम लिया, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे समाज के लिए, देश के लिए किया है। हमारी सभी जाति और धर्मों के लिए हमारी इज्जत है। हमारी जो लड़ाई है ये किसी जातिगत लड़ाई नहीं है। आज अगर हम अपना काम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारा जो आंदोलन है वो जारी है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका एक ही मतलब है, वो ये है कि हर किसी आदमी को न्याय दिलाना है ना, जो बराबरी है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, उसमें राइट टू इक्वालिटी की बात है। तो राइट टू इक्वालिटी का अगर आप असली मतलब देखेंगे तो उसका असली मतलब ही यही है कि सभी लोगों को बराबर दृष्टिकोण से देखना। फिर वो इतिहास में चले जाते हैं सर। ST/SC वाले, OBC वाले, आपने देखा होगा क्या तर्क देते हैं उस पर वो लोग, कि इक्वलिटी था ही नहीं तो आज हमको मिल रहा है अलग से बराबर लाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो पहले चले जाते हैं और अभी आज अगर हम लोग बात करें तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस रेडी होकर इनेक्ट हो गया। तो अब हम लोग संवैधानिक ढांचे में हैं और यह कार्य भी संवैधानिक ढांचे के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी स्थितियों में बदलाव हो गया है। अब पहले जो था और अभी के अगर आप परिस्थितियां देखेंगे तो उसमें ना बदलाव की ज़रूरत है। हम लोग उसी बदलाव की मांग कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि इसको आर्थिक कर देना चाहिए। आप रिफॉर्म्स के पक्ष में हैं कि इसको हटा देने के पक्ष में? नहीं, हटा देने के पक्ष में हम नहीं हैं। हमारा जो आंदोलन है, अगर आप देखेंगे जो हम लोग का जो विचारधारा है। मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि, मैं बता रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि ST/SC में क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर ऐड किया जाए, फिर एक समीक्षा की कमेटी बनाया जाए जिसमें कि 10 साल पर हर बार चेक हो कितने ST/SC OBC बाहर निकले, इससे इस तरीके का गठन हो और तब इसको लागू किया जाए। और आप क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले समझना है कि हमें चाहिए क्या। ये बात आप हम सभी जनता को और सभी दल के नेताओं को भी, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हम किसी सब दल के नेताओं को भी मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद रिजर्वेशन हटाने का बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये क्लियर आप समझ लीजिए। हमारा जो मकसद है, हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई है हमारी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और आरक्षण का जो सुविधा है वो आर्थिक आधार से जो वंचित लोग हैं उनको ही मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग दो बातें कर रहे हैं। पहली बात हम क्या कर रहे हैं, हम पहली बात ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होनी चाहिए, और दूसरी ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ हमें अपने स्कूल्स के बारे में, हमें अपने हॉस्पिटल्स के बारे में, हमें जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है बच्चों को, तो वो हम एक उसके ना, जैसे ही हम लोग को पता चल गया, सपोज दैट हमें एक फैमिली के बारे में पता चल गया कि ये फैमिली ना आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, अब हम उसे आरक्षण दे रहे हैं 18 साल की उम्र में। हमने बचपन तो उसका नहीं दिया ना, कुछ भी पढ़ेगा ही नहीं, वो कैसे पढ़ेगा। तो हमारा ये दो चीज़ के आधार पे है हमारी लड़ाई। और ठीक हो तो जन्म लेते ही उसको आप नर्चर किया जाए। पहली तो ये चीज़ है कि देखिए, आप अचानक से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
ख़त्म करने के लिए भी आपको उनको उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा पहले, ताकि वो उन लोगों से लड़ाई कर पाएँ जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। आप बराबरी की समानता ऐसे नहीं होती है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजब शर्मा है, ठीक है जी। वैसे अजब भारद्वाज बोलो या अजब शर्मा बोलो, बात है सर। मेरी बात ये है, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। सारा आरक्षण जिन पे एसटी क्यों नहीं बोल रहे हैं बात कि हमें नहीं चाहिए आरक्षण? मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात सुनो। हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। हमें यूजीसी खत्म हो जाए, एक एससीए खत्म हो जाए, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। जिससे हटा दिया जाए तो आप लोग घर चले जाएंगे? चले जाएंगे। और एसटी एक्ट लगाते हैं ना, वो घर तक खत्म हो गया, हम अपने घर चले जाएंगे। और जितना भी आरक्षण है ना, वो पूरा उनको दे दो। मतलब आप लोग को जो 10% मिल रहा है वो भी नहीं चाहिए? भाड़ में गया 10% नहीं चाहिए हमें। हमारे अंदर इतनी हम पे काबिलियत है, हम अपना बिजनेस करेंगे, कमाएंगे, वो पैसे तो हमारे पास ही आएंगे, पैसे हमारे पास आएंगे, कमाएंगे वो पैसे हमारे पास आएंगे, हमें नहीं चाहिए। पर मेरी बस एक विनती ये है कि बीजेपी वाले या कोई भी नेता आके हमसे वोट नहीं मांगे। ये क्या बात हुआ? पार्टियां तो जाएगी आपके पास। हम वोट भी नहीं देंगे। हम वोट भी नहीं देंगे। सुनो, हम वोट नहीं देंगे किसी को। हम अपनी पार्टी स्वयं बना सकते हैं तो बनाएंगे, नहीं बना सकते नहीं बनाएंगे। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम 100% की कोशिश कर रहे हैं। या तो हम इसमें बिल्कुल जीतेंगे या हम बिल्कुल हारेंगे। मतलब कोई पार्टी से कोई मुरावत, कोई मदद नहीं चाहिए? हमें किसी पार्टी से कोई मदद नहीं चाहिए। हम बीजेपी से बोल रहे, कांग्रेस से बोल रहे, अखिलेश भाई से बोल रहे, अखिलेश हम सबसे बोल रहे। आप हम आरक्षण तुम ले लो, हम आरक्षण नहीं चाहिए। और बिल्कुल अगर आरक्षण हमको देना नहीं चाहिए।